वेलकम बैक एवरीवन। आज हम आपको सुनाएंगे रसना की कहानी। रसना एक ऐसा ब्रांड है जिसे 80 के दशक के बच्चे भूल नहीं पाएंगे। दूरदर्शन के दिनों में विज्ञापन सीमित थे और यहाँ तक कि जो थोड़ा सा प्रसारित किया गया था वह कभी भी बच्चों को लक्षित नहीं करता था। हालांकि वह सब बदल गया जब बच्चों को संस्कारी लव यू रसना जिंगल के साथ बधाई दी गई। रसना ने उस समय भारतीय बाजार में प्रवेश किया जब लिम्का और थम्स जैसे सहयोगी पेय भारतीय बाजार में प्रभुत्व जमा कर चुके थे, लेकिन कोई भी पेय विशेष रूप से बच्चों के लिए नहीं था। इसलिए रसना 70 के दशक के अंत से 90 के दशक की शुरुआत तक घर और बड़े जमाव में जहरीले जहर पिलाए वाले बन गया। अपने 2 दशक से अधिक के इतिहास में रसना के अपवाद अवदान का उचित हिस्सा लेना है। एक बार टेलीविज़न पर विज्ञापित सबसे अधिक दिखाई देने वाला पेय ब्रांड था, लेकिन आज यह कोको कोला जैसा बड़ा, कोला ऑब्जेक्ट और थ्रोपकीना जैसे सावन के रस्सियों से मुकाबला करने का सामना कर रहा है। तो रसना को शुरू में खनबटाओं द्वारा जव के रूप में लॉन्च किया गया था और गुजरात में क्षेत्रीय रूप से वितरित किया गया था। बाद में इसे 1979 में रसना के रूप में फिर से लॉन्च किया गया, जिसे वोल्टॉस द्वारा वितरित किया गया, जिसने 1983 में इसका विपणन भी शुरू किया। रसना प्राइवेट में शामिल होने के बाद 18 साल की उम्र में बायोकेमिस्ट्री की डिग्री, कानून में एक और वॉर्टन और IIM से कई प्रतिबंधन सत्यापन के साथ पिरूज खनबाटा 1998 में कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने। आई लव यू रसना अभियान बच्चों और माता पिता दोनों पर लक्षित था और इस बात पर प्रकाश डाला गया था कि एक पैक से 32 टम्बलर कैसे बनाया जा सकते। इस ब्रांड का प्रमुख मूल प्रस्ताव बन गया। इसे मानते हुए ब्रांड ने कारणों के लिए कई फ्लेवर पेश किए थे। इनमें केसर, इलायची, खूब और जलजीरा शामिल थे, जो भारतीय दर्शकों के लिए असामान्य और सस्ते दोनों थे। 2000 में अमरूद, लीची, तरबूज और अनानास जैसे नए स्वादों को ब्रांड में जोड़ा गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा बच्चा क्या प्यार करता है, रसना के पास वह सब कुछ था। इसने 600 करोड़ रुपए के शीतल पेय के मध्य बाजार के 85% से अधिक पर कब्जा कर लिया। इसके अलावा रिसेप्टर को पाउडर कॉन्ट्रेस्ट में चीनी मिलाने की अनुमति देते हैं। रसना ने अन्य स्वाद वाले पेय की लागत में 60% की बचत की। 80 के दशक के अंत तक रसना ने गैर वाटित पेय में 50 मूल्य शेयर प्रतिशत पर कब्जा कर लिया था। ज़्यादातर दक्षिण और पश्चिमी राज्यों में लोकप्रिय 2004 में मात्र का हिस्सा 90% से अधिक और 2010 में 97% से अधिक था और 2014 में 93% बसने से पहले। लेकिन ध्यान केंद्रित करने के लिए बाजार एक विश्वसनीय गति से नहीं बढ़ा था, जबकि शीतल पेय बाजार 1982 में 13 करोड़ रुपए से बढ़ा था। 2015 में 14,000 करोड़ रुपए हो गया था। रसना का इसमें केवल 2.4% हिस्सा था। रसना के लिए असली परेशानी तब शुरू हुई जब पार्टनर पेय और जंगल के रसों ने बाजार में बाढ़ ला दी और सभी अधिक किफ़ायती हो गए। टेक होम स्टेटमेंट और रेटिंग पैक ने उपभोक्ताओं के लिए उनका लाभ उठाना आसान बना दिया। पेप्सी और कोको कोला जैसे वतीत पेय में अभियान और सहयोग के साथ भारी विपणन बजट था जो वायरल हो गया। ये ऐसे कारक थे जो वास्तव में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते थे। 2002 तक रसना कोको कोला के सनफील्ड और कैडबरी क्राफ्ट के टैंग से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा, जो अभी भी प्रमुख कंपटीशन है। भारत के प्रतिष्ठित पेय निगमों में से एक रसना ने पिछले 3 दशकों में अपने लिए एक विशिष्ट बाजार तैयार किया है। प्रमुख वातीत अंतर्राष्ट्रीय पेय से प्रतिस्पर्धा के बीच रानसा ने अपनी प्रतिष्ठा कायम रखी है और अपने कई प्रतिस्पर्धाओं के लिए खतरा पैदा कर दिया है।
सॉफ्ट टू कंस्ट्रेट बाज़ार में ब्रांड का वर्तमान बाज़ार 80% के करीब है। इसके बाद मोंडेल्स इंडिया मार्केट टैंक का स्थान है। रसना ने एक मध्य वर्ग के व्यक्ति को, जो साझेदार पेय नहीं खरीद सकते थे, ऐसे कीमत पर कुछ ऐसा ही और स्वास्थ्यवर्धक पेय लेने का विकल्प दिया जिससे उनकी जेब पर बोझ न पड़े। ब्रांड आगे बढ़ गया है और 5 रुपये की कीमत वाले साक्स पेश किए गए हैं। इस प्रकार अपने उपभोक्ता आधार के निचले स्तर पर प्रवेश कर रहे हैं। अपने अगले रणनीतिक कदम के एक हिस्से के रूप में इसका उद्देश्य इसके मूल्य को ध्यान में रखते हुए अपने ग्रामीण वितरण का विस्तार करना है। लगातार उत्पाद नवाचार की ही एकमात्र तरीका है जिससे इस श्रेणी के ब्रांड साल दर साल उत्साह पैदा करना जारी रख सकते हैं। आज के उपभोक्ता के लिए उपलब्ध विकल्पों की अधिकता को देखते हुए यह काम के समय के साथ और अधिक जानकारी शामिल होगी। प्राकृतिक संगत पेय श्रेणी में बिवरेज उद्योग के झंडी प्रदर्शन के साथ रसना गैर वातित सावन के रस और स्वस्थ पेय उत्पादों के लिए मौजूदा बाजार के प्रदूषण को जुटियाना चाहता है। इसीलिए ब्रांड अपने नए संस्करण फ्रूट प्लस को बढ़ावा देने के लिए बैंकिंग कर रहा है, एक पेय को जो विटामिन के साथ पूरक है और अक्ष द्वारा समर्थित है। ब्रांड अपनी सरल शुरुआत के बाद से मीलों आगे आ गया है और कई लोगों के लिए पुरानी यादों का स्रोत है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।